को बड़ी खबर बता दें, नेपाल में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता का भूकंप एक बार फिर महसूस किया गया है। इससे पहले 6.2 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। करीब 2:51 का वो वक्त था जब केवल नेपाल ही नहीं बल्कि भारत के भी कई शहर थर्रा उठे थे और भूकंप के झटके अभी भी इस पूरे इलाके के अंदर महसूस की जा रहे हैं। और सुबह 11 बजे से अगर अभी तक की बात की जाए तो भूकंप के झटके ताजिकिस्तान से लेकर आज भारत के असम तक कई इलाकों के अंदर आ चुके हैं और भूकंप के झटके माना जा रहा है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में हुए घर्षण के कारण लगातार महसूस किए जा रहे हैं। 6.2 की तीव्रता के बाद अब 3.6 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है नेपाल के अंदर और कई मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। और खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोगों में अफरा तफरी और घबराहट इतनी थी कि लोग अपने घरों से दफ्तरों से बाहर निकलकर आ गए और हर कोई सुरक्षित स्थान के ऊपर पहुंचना चाहता था। और आपको बता रहे हैं कि हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उनके साथ कई लोग भी मौजूद हैं। कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्या खौफ का माहौल है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा मेरे सहयोगी बलराम पांडे का। बलराम, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने खौफ महसूस किया, डर महसूस किया, ये पूरा इलाका सिस्मिक जोन के हिसाब से भी काफी सेंसिटिव इलाकों में आता है दिल्ली का इलाका, क्या कुछ लोग महसूस कर रहे हैं? हम बलराम से जवाब लें उससे पहले जरा ये मैप आपको बता दें। देखिए, पहला झटका 2:25 पर आता है, 4.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। वहीं दूसरा झटका 2:53 पर आया, नेपाल में इसका केंद्र था और 6.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। तो भूकंप के लगातार झटके सुबह 11 बजे से लेकर लगातार महसूस किए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए भारत की, भारत और नेपाल और साथ ही चीन के कुछ हिस्सों के अंदर भी भूकंप के झटके लगातार महसूस किए गए। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच हुए घर्षण को बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन सिस्मिक एक्टिविटी या कहा जाए भूकंप की जो गतिविधियां हैं, उसकी जो सक्रियता है इस पूरे इलाके के अंदर बनी हुई हैं। और यही वजह है कि कई लोग, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तस्वीर है, निर्माण भवन की तस्वीर है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी बाहर आपको सड़क पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये परिसर है निर्माण भवन का, जहां पर अपने अधिकारियों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, वो मौजूद हैं। और इसी तरीके की तस्वीर, चूंकि कामकाजी दिन है और इस कामकाजी दिन में सरकारी दफ्तरों के अंदर भी जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए और कई लोग दफ्तर या बड़ी इमारतों से निकलकर बाहर आ गए। रुक करेंगे मेरे सहयोगी बलराम पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार पहले हम आपको बता दें किस किस जोन में, किस किस इलाके के अंदर भूकंप आया है और भूकंप का ये जो पूरा मैप है दरअसल ये क्या बताता है। देखिए, जोन 2 कम खतरों का इलाका माना जाता है, जोन 3 मध्यम खतरे, जोन 4 और जोन 5 जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका माना जाता है। तो आप देखें, जो दिल्ली का क्षेत्र है वो जोन 4 में आता है भूकंप की संवेदनशीलता के लिहाज से। और ये भारत का सिस्मिक जोन मैप है, यानी भारत का भूकंपीय जोन का नक्शा है। और इसमें आप अलग अलग रंगों के अंदर जिन इलाकों को देख रहे हैं, जिन हिस्सों को देख रहे हैं, ये उन इलाकों के अंदर भूकंप की आशंकाओं के मद्देनजर बनाया गया नक्शा है। किस इलाके में किस तीव्रता का भूकंप आ सकता है और उससे कितना जानमाल का नुकसान हो सकता है। तो आप देखिए, जोन 2 के अंदर कम खतरा है, यानी ये जो नीले रंग का इलाका आप देख रहे हैं भारत का नक्शे के अंदर, ये वो इलाके हैं जहां पर भूकंप का खतरा कम है। ये पीले रंग का इलाका वो है जो जोन 3 का इलाका है। और देखिए, जिन इलाकों के अंदर भूकंप आज महसूस किया गया, ये तमाम वो इलाके हैं जो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं या 5 में आते हैं या 5 से सटे हुए इलाके हैं। तो देखिए, पहला झटका 2:25 पर आता है, 4.6 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता है। और उसके बाद 2:53 पर करीब 6.2 की तीव्रता भूकंप की महसूस की गई। नेपाल में इसका केंद्र था। और बलराम पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरीके से दिल्ली की बात की जा रही, दिल्ली से एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है, भूकंप का खतरा इस इलाके के अंदर काफी है। लेकिन जिस तरीके का भूकंप आज महसूस किया गया, स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर काफी खौफ होगा, काफी डर होगा। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त प्रणय हम आईटीओ के पास मौजूद हैं, जहां कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए तो वो स्कूल से बाहर आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं कि वो बच्चे खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जब वो अपने क्लासरूम में पढ़ रहे थे तो किस तरीके से भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए और क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग क्लास छोड़ के बाहर आए हैं और कैसे भूकंप के झटके थे, काफ़ी तीव्रता के थे या फिर हल्के झटके थे?
काफ़ी तीव्रता के झटके तो नहीं थे, झटके हल्के ही आए हुए थे। और जैसे ही मतलब काफ़ी बच्चों को तो फील भी नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही थी, तो ज़्यादा बच्चों को फील नहीं हुआ। बट जिनको जिनको फील हुआ वो उठे सडन और उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक आया। फिर हम सब अचानक से भागे ऐसे करके बाहर। फिर बाहर भी देखा तो काफ़ी सारी क्लासेस से बच्चे बाहर आए हुए थे, तो उससे कंफर्म हो गया कि हाँ अर्थक्वेक ही आया है। पहले तो हमको मतलब डाउट था कि आया भी है कि नहीं, ऐसे किसी को डिजनेस हुई है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, बट स्टिल वो अर्थक्वेक ही था। नॉर्मल। आप लोगों को जब पता चला कि अर्थक्वेक आया हुआ है, जब भूकंप के झटके आप लोगों ने महसूस किए क्लासरूम के अंदर, तो जैसे महसूस किए वैसे ही भागे या फिर आप लोगों को जो क्लास में टीचर थी उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर जाइए? जी नहीं, मतलब हमें फील हुआ, लेकिन हमें लगा कि शायद ऐसे कोई मस्ती कर रहा है लेकिन फिर हमने टीचर को भी बताया, टीचर बोलते कि शायद नहीं हो सकता ऐसा। फिर हमारे जो बिल्डिंग के ऊपर जो हमारे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बोला कि अभी भूकंप आएगा। आपके पास में स्वाभाविक रूप से कई बच्चे जो हैं उन्होंने शायद इस तरीके से महसूस न किया हो भूकंप के इन झटकों को, क्योंकि कुछ समय लगता है लोगों को इस चीज को फैदम करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि आखिर भूकंप है नहीं है। Zee News.